कल्पना कीजिए, क्या हो अगर आपके भीतर बहती हर सांस, हर धड़कन और आपके शरीर में प्रवाहित जीवन ऊर्जा में ही ऐसी रहस्यमयी शक्ति छिपी हो जो किसी भी गंभीर बीमारी, इवन असाध्य रोग को भी जड़ से मिटा सके। क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज का इंसान विज्ञान, दवा और तकनीक की तरफ तो दौड़ता है, लेकिन अपने भीतर के उस ईश्वरीय चिकित्सा केंद्र को नजरअंदाज कर देता है। जिस शरीर को वह सुबह शाम आईने में देखता है, उसी के भीतर वो शक्ति छिपी है जो उसे संपूर्ण रूप से ठीक कर सकती है, बिना किसी बाहरी सहारे के। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य के शरीर में वह दैवीय यंत्रणा मौजूद है जो उसे आत्मचिकित्सा का सामर्थ्य देती है। लेकिन इस गूढ़ शक्ति तक पहुंचना आसान नहीं। इसके लिए चाहिए मौन, अनुशासन और भीतर की सजगता। आज का युग तेज है, तेज सोच, तेज भागदौड़, तेज इलाज। लेकिन यहीं पर एक मूल प्रश्न उठता है, क्या वाकई दवाई बीमारी का स्थायी समाधान है या सिर्फ एक अस्थायी चुप्पी? हमें सिर में हल्का दर्द होता है, हम तुरंत गोली निगलते हैं। खांसी आती है तो सिरप पी लेते हैं, और जब तनाव सताने लगता है तो एंटी एंजाइटी टैबलेट हमारी सहेली बन जाती है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि शरीर जब बीमार होता है, वो दरअसल एक सिग्नल भेजता है कि अब कुछ बदलो? वो भोजन, वो जीवन शैली, वो सोच जो लगातार आपकी ऊर्जा को निचोड़ रही है, वही असली बीमारी की जड़ है। और जब तक हम जड़ों की सफाई नहीं करते, पत्तों पर पानी डालने से पेड़ हरा नहीं हो जाता। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं जिसे केवल पेंच कसकर ठीक किया जा सके। यह एक जीवित मंदिर है जिसमें ईश्वर, आत्मा स्वयं वास करती है। और जब आत्मा संतुलन खो देती है तो शरीर उसे दर्द, थकावट और रोग के माध्यम से पुकारता है। क्या आपने ध्यान दिया है, जब हम छोटे थे, हमें चोट लगती थी तो अक्सर दवा नहीं लगती थी। माँ बस फूंक मार देती थी या हल्दी का लेप लगा देती थी और शरीर खुद घाव भर देता था। क्यों? क्योंकि तब जीवन की धारा शुद्ध थी, मन शांत था, ऊर्जा विकर्षित नहीं थी। लेकिन आज मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, फास्ट फूड, असंतुलित नींद और मानसिक अशांति, इन सब में हमारी हीलिंग पावर, हमारी सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस को धीमा कर दिया है। पर इस शक्ति का अंत नहीं हुआ है। वह आज भी आपके भीतर है, मौन बैठी जागरण की प्रतीक्षा करती हुई। आज मैं आपको एक साधक की सच्ची प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं। उस साधक का नाम था आरव। आरव का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। कभी उसे त्वचा की एलर्जी, कभी पीठ में रहस्यमय दर्द, तो कभी इतनी अधिक थकावट रहती कि दिन भर बिस्तर से उठना भी एक परीक्षा लगती। कई बार उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और मांसपेशियों में अजीब सी जकड़न हो जाती। डॉक्टर्स ने उसे एक नाम दिया, ऑटो इम्यून एग्जॉस्शन डिसऑर्डर, यानी ऐसी थकावट और कमजोरी जो दवाओं, आराम और इलाज के बावजूद भी ठीक ना हो। आरव ने सब कुछ किया, एलोपैथी, होम्योपैथी, पंचकर्म, रेकी, एक्यूप्रेशर। लेकिन नतीजा? कुछ दिन राहत, फिर वही हालत। मन टूटने लगा था, आत्मा थक चुकी थी। और तभी एक दिन जैसे ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए आए। वो किसी पहाड़ी गांव में कुछ दिन विश्राम के लिए गया और वहां उसकी मुलाकात हुई एक अज्ञात वृद्ध साधु से। वो साधु न तो कोई मशहूर गुरु थे, न किसी चिकित्सा पद्धति के जानकार। वे बस एक नदी के किनारे एक पुराने पीपल के नीचे ध्यान मग्न बैठे रहते। आरव ने उन्हें देखा और अनजाने आकर्षण में खींचा चला गया। उसने अपना सारा दर्द, सारी परेशानियां, सब कुछ उस साधु के चरणों में उड़ेल दिया। वृद्ध ने बड़ी शांत दृष्टि से उसकी बात सुनी और बस एक पंक्ति कही, अपने शरीर की आवाज को सुनो, वह चीख चीख कर कुछ कहना चाहता है। बीमारी तुम्हारा शत्रु नहीं, वह एक संदेशवाहक है। ये वाक्य आरव के अंतर्मन को झकझोर गया। उस दिन के बाद उसने कुछ चमत्कारी बदलाव किए। अब वह सुबह जल्दी उठता, नर्म घास पर बैठकर आंखें बंद करता और बस अपने भीतर झांकने की कोशिश करता। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस अपनी सांसों को देखना, अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना। पहले कुछ दिन कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, पर तीसरे चौथे दिन से चमत्कार शुरू हुआ। उसे लगा उसके कंधों का बोझ हल्का होने लगा है, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। फिर पेट में हल्की गर्माहट, जैसे कोई ऊर्जा वहां जाग रही हो। धीरे धीरे
जिस थकावट ने सालों से उसे जकड़ रखा था वह पिघलने लगी। शरीर में लचीलापन लौटने लगा। डॉक्टर्स चकित थे, ये कैसे संभव हुआ? ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल, मसल्स की टोन बेहतर, नींद गहरी और शांत। लेकिन आरव जानता था ये किसी दवा का करिश्मा नहीं था, ये उसकी भीतर की शुद्ध जीवन शक्ति का जागरण था, जिसे उसने वर्षों तक अनदेखा किया। आज वही शक्ति उसका उपचार बन गई। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर में एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है, जिसे प्राण शक्ति कहा जाता है। यह कोई रहस्यवादी कल्पना नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी अब स्वीकार करने लगा है कि हर जीवित शरीर के चारों ओर एक बायो एनर्जी फील्ड होती है, एक सूक्ष्म शक्ति जो हर अंग, हर कोशिका को चेतना देती है, सजीव बनाए रखती है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग कभी इस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सदैव भागते रहते हैं। कभी अतीत के पछतावे में उलझे होते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो कभी भविष्य की चिंता में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वर्तमान में ठहरने का समय ही नहीं मिलता, और ये ठहराव ही तो है जो हमारे स्वास्थ्य की चाबी है। यही पॉज हमारी आत्म चिकित्सा की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन और शरीर के बीच संतुलन आता है, तब रोग स्वतः विलीन हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक सहज प्राकृतिक प्रक्रिया है जो तब शुरू होती है जब आप खुद को भीतर से सुनना सीखते हैं। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि आप दवाओं का विरोध करें या डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करें। नहीं, ये तो सहायता है, लेकिन यदि आप अपनी भीतर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को जागृत कर लें, तो आप सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाते, बल्कि बीमारी की जड़ को नष्ट करते हैं। और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है शरीर की भाषा को समझने से। जब आप रात में बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, तो शायद शरीर आपको कह रहा है, मैं थक गया हूं, लेकिन मन अभी भी दौड़ रहा है। जब भूख तो लगती है, लेकिन भोजन अच्छा नहीं लगता, तो शायद आपका पाचन तंत्र कह रहा है, अब थोड़ा विश्राम चाहिए, एक दिन का उपवास चाहिए। जब सिर भारी हो, आंखें थकी हुई हों, तो शायद शरीर कह रहा है, अब कुछ समय स्क्रीन से दूर रहो, प्राकृतिक रोशनी में, शांत वातावरण में बैठो। लेकिन हम क्या करते हैं? एक गोली निगलते हैं और फिर उसी भाग दौड़ में लौट जाते हैं। हमारा शरीर संकेत देता है, लेकिन हम उसे कभी सुनते ही नहीं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। हम जो खाते हैं वही नहीं, बल्कि जैसे खाते हैं, कब खाते हैं, किस भावना से खाते हैं, यही सब मिलकर हमारे मन और शरीर को गढ़ते हैं। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, यह हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का और हमारी चेतना का पोषण है। इसी तरह एक और प्रश्न उठता है, हम अपने मन को किस चीज से खिला रहे हैं? सुबह उठते ही अगर सबसे पहले आप मोबाइल उठाकर न्यूज या सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, तो यह वैसा ही है जैसे दिन की शुरुआत में एक सूक्ष्म विष पी लिया हो। सोचिए, सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जग रही होती है, हवा पवित्रतम होती है, आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है, उस समय आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, यह तय करेगा कि आपका पूरा दिन कैसा होगा। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, सब कुछ उस पहले घंटे से निर्मित होती है। इसलिए यह याद रखें, शरीर का उपचार सिर्फ दवा नहीं, ध्यान, ठहराव और जागरूकता से भी होता है। अपने शरीर की भाषा सुनिए। आपका शरीर स्वयं आपको स्वस्थ करने की चाबी पहले से ही लिए बैठा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, क्या हम इस जहर से बाहर निकल सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम फिर से अपने शरीर को उस प्राकृतिक अवस्था में ला सकें जहां वह स्वयं को ठीक कर सके? उत्तर है हाँ, निस्संदेह हाँ। लेकिन इसके लिए हमें कोई जादू, कोई चमत्कारी औषधि या किसी बाहरी तारणहार की आवश्यकता नहीं। हमें बस एक वादा करना होगा, स्वयं से, अपने अंतरात्मा से। हमें फिर से भीतर उतरना होगा। हमें उस मौन को सुनना होगा जो हमारे भीतर हर पल बोलता है, जिसे हम अनसुना कर देते हैं क्योंकि बाहर की शोर बहुत अधिक है। हमारा शरीर हर दिन संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। जब थकावट बिना कारण अचानक बढ़ जाए, जब मन बिना कारण सुस्त और भारी लगे, जब चेहरे की आभा फीकी पड़ने लगे, जब नींद बार बार टूटे और सुबह उठते ही थकावट महसूस हो, तो समझ लीजिए भीतर कुछ असंतुलन में है
और यही वह मोड़ होता है जहां जीवन दो राहों पर खड़ा होता है। या तो आप फिर भाग दौड़ में उलझ जाएं, या फिर भीतर की ओर एक कदम बढ़ाएं। सच्चा उपचार तब शुरू होता है जब आप स्वयं से एक सच्चा संवाद शुरू करते हैं। कभी बैठकर आंखें बंद कर स्वयं से बस इतना पूछिए, मैं इस क्षण क्या महसूस कर रहा हूं। यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, परंतु इसका उत्तर आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। क्या आपने कभी ध्यान से अपने फेफड़ों की श्वास की गति को अनुभव किया है? क्या आपने कभी गहराई से अपने दिल की धड़कनों की लय को सुना है? नहीं ना? पर यही से शुरू होता है असली जीवन। यही से प्रारंभ होती है शरीर की आत्मचिकित्सा की पहली सीढ़ी। और यह केवल एक शुरुआत है, क्योंकि इसके आगे जो रहस्य हैं वे और भी गहरे हैं और भी चौंकाने वाले। अभी तक आपने केवल शरीर की भाषा को पढ़ना सीखा है, लेकिन अगली बार हम जानेंगे कैसे मन के माध्यम से शरीर की अंत ऊर्जा को जगा सकते हैं, कैसे अपने भीतर की शक्ति से हर रोग, हर कमजोरी, हर पीड़ा का समाधान पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक गहन बोध, एक सरल किंतु सशक्त स्मरण। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमारे पांव अपने आप धीमे हो जाते हैं, हमारी वाणी स्वतः ही शांत हो जाती है और मन एक श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सबसे पवित्र मंदिर कौन सा है? वो मंदिर जहां ना कोई मूर्ति है, ना कोई घंटा, ना कोई दीप, फिर भी वहां ईश्वर हर पल निवास करता है। वो मंदिर है यह शरीर। हां, यही शरीर। यह केवल मांस, रक्त और हड्डियों का ढांचा नहीं, यह चेतना का एक दिव्य चलायमान मंदिर है, जहां आत्मा परमात्मा से संवाद करती है। और जब हम इस मंदिर को श्रद्धा से देखें, इसमें रहने वाली आत्मचिकित्सा शक्ति को पहचाने, तो न केवल हमारा शरीर ठीक होता है, बल्कि हमारा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश करता है। शरीर से संवाद और ध्यान की चिकित्सा शक्ति। आज हम बात करेंगे उस शरीर की, हाँ, उसी शरीर की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षण, हर सांस हमारे लिए लड़ता है। वो शरीर जो रोग से लड़ता है, थकावट को सहता है, विषैले वातावरण, तनाव, अनिद्रा और हमारी लापरवाही तक को चुपचाप झेलता रहता है। लेकिन विडंबना देखिए, हम उसी शरीर को तब तक ही मान देते हैं जब तक वह बिना शिकायत हमारी सेवा करता रहता है। जैसे ही वह थक जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम क्रोधित हो उठते हैं, शरीर को दोष देने लगते हैं, उसे दवाओं से चुप कराने की कोशिश करते हैं, मानो वो कोई नौकर हो जिसने अपनी ड्यूटी में गलती कर दी हो। लेकिन जरा रुकिए, क्या कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को थप्पड़ मारती है? नहीं, वो उसकी आंखों से आंसू पोंछती है, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करती है। ठीक वैसे ही जब शरीर बीमार होता है, वो रो रहा होता है। उसकी भाषा है दर्द, बुखार, थकावट, घबराहट। ये उसकी आंसू है, ये उसकी करुण पुकार है कि अब मुझे सुनो, अब मुझे समझो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, चुप हो जा, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है, मैं अब ये नहीं झेल सकता। और हम एक गोली खाते हैं और फिर से उसी जीवन की दौड़ में लग जाते हैं। पर सच तो ये है, शरीर कभी नहीं भूलता। अगर आप उसे नहीं सुनेंगे, तो वो आपको झकझोर कर सुनाएगा, कभी एक छोटी सी बीमारी के रूप में, कभी एक असहनीय दर्द के रूप में, और कभी कभी एक गंभीर रोग के रूप में। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर ईश्वर की बनाई हुई सबसे जटिल और अद्भुत रचना है। यदि तुम उसे सुनना सीख जाओ, तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। और यह कोई भावना मात्र नहीं, बल्कि गहन अनुभूत सत्य है। शरीर हर पल हमसे संवाद करता है। जब प्यास लगती है, जब भूख लगती है, जब आंखें बोझिल होती हैं, ये सब शरीर की प्रार्थनाएं हैं, जो हमें जीवन के संतुलन की याद दिला रही हैं। लेकिन क्या हमने कभी इन्हें ध्यान से सुना है? नहीं, हम तो उस शोर में उलझे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, भागदौड़, चिंता, इस जीवन की तेज रफ्तार ने हमारे भीतर की शांति की आवाज को दबा दिया है। अब आइए हम बात करें उस दूसरे रहस्य की, जो शरीर की स्वचिकित्सा शक्ति को जागृत करता है, और वह है ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन ध्यान का अर्थ क्या है? क्या बस आंखें बंद कर लेना ध्यान है? नहीं, सच्चा ध्यान वह है जहां आपकी पूरी चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, मन शांत होता है, श्वासें धीमी और गहरी होती हैं, शरीर के भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप तनाव में होते हैं,
आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है, शरीर सिमट जाता है, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, पेट में जलन या सिकुड़न होती है। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, सांस गहरी हो जाती है, शरीर खुलने लगता है, आंखों की चमक लौट आती है, मन में एक मधुर हल्कापन महसूस होता है। यही है ध्यान की असली शक्ति। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, ध्यान कोई धर्म विशेष का अभ्यास नहीं है। ध्यान वह मार्ग है जो आपको खुद से जोड़ता है, जो आपके शरीर की गुप्त चिकित्सा प्रणाली को सक्रिय करता है। जब आप शांत बैठकर गहरी श्वास लेते हैं, जब आप केवल स्वयं की उपस्थिति में टिक जाते हैं, तो आपकी कोशिकाएं स्वयं को नवीनीकृत करना शुरू करती हैं। पुराना जहर, पुराना तनाव, पुराना बोझ धीरे धीरे बह जाता है और आप फिर से जीवंत हो उठते हैं। ध्यान कोई तांत्रिक चमत्कार नहीं, ना ही कोई रहस्यमय क्रिया है। यह विशुद्ध विज्ञान है, आत्मा और शरीर के बीच का सेतु। लेकिन इस विज्ञान को सिद्ध करने के लिए जरूरी है सच्ची लगन और लगातार अभ्यास। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसने कई लोगों का नजरिया बदल दिया। यह कहानी है अनामिका नाम की एक महिला की, जो वर्षों तक एक गंभीर बीमारी, रक्त कोशिकाओं के कैंसर से जूझती रही। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब कोई उपाय शेष नहीं है, जो समय बचा है उसे शांति से व्यतीत करो। पर अनामिका झुकी नहीं। उसने निर्णय लिया, अब वह बाहरी इलाज के साथ साथ अपने भीतर की शक्ति को भी जगाएगी। वह प्रतिदिन सूरज के उगने से पहले उठती, नदी किनारे जाती या अपने घर के किसी शांत कोने में बैठ जाती, आंखें बंद करती और अपने भीतर उतरने लगती। वह कोई मंत्र नहीं पढ़ती थी, कोई विशेष पूजा नहीं करती थी, बस अपने भीतर के दर्द से बात करती थी। हाँ, बात करती थी अपनी बीमारी से। उसने एक दिन शांत से पूछा, तू क्यों आई है मेरे जीवन में? और फिर ध्यान की गहराई में एक दिन उसे एक अंतर्मन से उत्तर मिला, तू खुद को भूल गई थी, इसलिए मैं तुझे याद दिलाने आई हूं। वह सुनते ही जैसे टूट सी गई। उसका मन भर आया, वह फूट फूट कर रोई। लेकिन इस बार वह रोना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की बारिश था। उस दिन से उसने रोना नहीं रोका। अपने भीतर छुपी हर पीड़ा, हर अपमान, डर, क्रोध, पछतावा सब धीरे धीरे बहता गया। और महीनों बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी अवाक रह गए। रिपोर्ट एकदम क्लीन थी, रक्त से जुड़ा वह गंभीर कैंसर गायब हो चुका था। जरूर अनामिका ने दवाएं ली थीं, लेकिन वह जानती थी असली उपचार बाहर से नहीं, उसके भीतर से हुआ था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक साक्षात उदाहरण है कि जब हम अपने शरीर की भाषा समझते हैं तो वह हमें स्वयं ही उपचार देना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान से जुड़ी एक बात और अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्वास का विज्ञान। हर आती हुई श्वास जीवन की ऊर्जा है और हर जाती हुई श्वास मृत्यु का अंश। जब हम इन श्वासों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना किसी विशेष प्राणायाम के, तब हम अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। और जब मन पर नियंत्रण आता है, तब शरीर स्वतः ही संतुलन में आने लगता है। क्योंकि 90% रोग हमारे विचारों से शुरू होते हैं, डर से, चिंता से, मानसिक द्वंद्व से। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कहां से शुरू करूं? तो उत्तर है, बहुत आसान है। सुबह जल्दी उठिए। भोर का समय, अमृत बेला, सबसे पवित्र होता है। किसी शांत स्थान पर बैठिए। जरूरी नहीं मंदिर ही हो, आपका कमरा ही तीर्थ बन सकता है। रीढ़ सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। अब कोई शब्द नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस अपनी श्वास को महसूस कीजिए। शुरू में विचार आएंगे, भूत, भविष्य, मोबाइल, ऑफिस, रिश्ते। लेकिन आप परेशान न हो, यह मन की पुरानी आदत है। आप बस वापस लौट आइए अपनी श्वास पर। धीरे धीरे अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका शरीर आपसे संवाद करने लगा है। आप उसकी थकावट को गहराई से समझ पाएंगे, आप उसके तनाव को कोमलता से छू पाएंगे। और वही क्षण होगा जहां आपकी आत्मचिकित्सा की यात्रा सच में शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं उस तीसरे और अंतिम रहस्य की, जिसे जान लेने के बाद ना केवल बीमारी बल्कि मृत्यु का भय भी आपका पीछा छोड़ देता है। यह रहस्य है जीवन ऊर्जा को जागृत करना। शरीर केवल हड्डियों, रक्त और मांस का ढांचा नहीं है। यह एक चलता फिरता ऊर्जा केंद्र है, जहां हर अंग, हर तंत्र,
हर कोशिका एक सूक्ष्म ऊर्जा से संचालित होती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण कहा गया है। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य की चेतना का स्रोत उसकी प्राण ऊर्जा है। यदि तुम इस प्राण को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम जीवन और मृत्यु दोनों को समझ सकते हो। हमारा शरीर प्राण से ही जीवित है। जैसे मोबाइल बैटरी से चलता है, वैसे ही शरीर प्राण से चलता है। लेकिन अफसोस कि हम इस बैटरी को कभी चार्ज ही नहीं करते। हम व्यस्त रहते हैं, भागते रहते हैं और धीरे धीरे इस ऊर्जा को नष्ट करते चले जाते हैं, बिना ये जाने कि इसे कैसे संरक्षित किया जाए। अब प्रश्न उठता है, क्या हम इस प्राण शक्ति को पुनः जागृत कर सकते हैं? उत्तर है हां, और बड़ी सरलता से। जब आप गहरी श्वास लेते हैं, जब आप ध्यान की अवस्था में आते हैं, जब आप मौन में उतरते हैं, तो आपका प्राण धीरे धीरे जागने लगता है। प्राचीन योग पद्धतियों में इसे प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण या नाड़ी शुद्धि कहा गया है। परंतु योगानंद इसे एक और सरल तरीके से समझाते हैं। अपने भीतर की ऊर्जा को देखो, उसे सुनो और उसे बहने दो। जब आप सुबह सुबह ध्यान में बैठते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी ऊर्जा को देखने का प्रयास करते हैं, तो वह ऊर्जा अपने आप पुनः सजीव हो जाती है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, तो उसके भीतर कितनी ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा आती कहां से है? वो ऊर्जा प्राकृतिक प्राण से आती है, जो तब तक शुद्ध होता है जब तक हम उसे मनोविकारों से दूषित नहीं कर देते। अब यह समझना जरूरी है कि हमारी जीवन शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। उत्तर है मन की अव्यवस्था, नकारात्मक विचार, अनावश्यक भय, अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। यही सब हमारी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं, और जब प्राण कमजोर होता है तो शरीर बीमार हो जाता है। आइए अब हम जानें, इस प्राण शक्ति को जागृत करने की सबसे सरल विधि क्या है। उस विधि का नाम है श्वास प्रवाह ध्यान, ब्रेथ फ्लो मेडिटेशन। यह विधि इतनी सहज है कि कोई भी इसे कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, वृद्ध हो या रोगी। बस सुबह उठिए, शांत बैठिए और अपनी सांस के बहाव को महसूस कीजिए। सांस भीतर जाए तो उसे देखें, सांस बाहर आए तो उसे महसूस करें। न उसे रोकें, ना बदले, बस उसकी साक्षी बन जाए। शुरुआत में हो सकता है मन इधर उधर भागे, पर यही अभ्यास धीरे धीरे आपको उस ऊर्जा से जोड़ देगा जो आपके भीतर बह रही है, सदियों से मौन परंतु सजीव। जब आप इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो केवल बीमारियां ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपका चेहरा चमकने लगता है, आपकी चाल में नई लय आ जाती है और आपकी आंखों में आ जाती है एक अद्भुत शांति और गहराई। हां, यही तो आज की सबसे बड़ी उलझन है। लोग कहते हैं, क्या सिर्फ विश्वास से बीमारी ठीक हो सकती है? और मैं कहता हूं, क्यों नहीं? जब डर से शरीर कांप सकता है तो प्रेम से वह खिल क्यों नहीं सकता? जब चिंता से हार्ट बीट बढ़ सकती है तो शांति से वह धीमी क्यों नहीं हो सकती? यह सब केवल मन और आत्मा के संवाद पर निर्भर करता है। परमहंस योगानंद ने इसे माइंड बॉडी सोल सिंक्रोनाइजेशन कहा था, यानी जब मन, शरीर और आत्मा तीनों एक धुन, एक ताल और एक लक्ष्य में आ जाते हैं, तभी पूर्ण आरोग्य की अवस्था संभव होती है। ध्यान की साधना जहां चित्त को स्थिर करती है, वहीं विश्वास की शक्ति आत्मा को उसकी मूल ऊर्जा स्रोत से जोड़ती है। इस विश्वास को आप एक बीज की तरह समझें। आप इसे रोपते हैं, हर दिन थोड़ी धूप, सकारात्मक सोच, थोड़ा पानी, ध्यान और थोड़ी खाद, प्रेम और कृतज्ञता देते हैं, तो यह धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर एक वृक्ष और फिर एक छाया, जिसके नीचे शरीर को शांति, शक्ति और स्वास्थ्य मिलते हैं। अब सोचिए, क्यों हजारों लोग कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से केवल ध्यान, सकारात्मकता और विश्वास के बल पर पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं? क्यों डॉक्टर भी कभी कभी इसे मिराक्युलस रिकवरी कहते हैं? क्योंकि यह सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की प्रतिक्रिया होती है। और जब आत्मा हाँ कहती है तो प्रकृति भी रास्ते बदल देती है। अब एक साधक की बात सुनिए, जिसने योगानंद जी की शिक्षाओं पर चलते हुए इस तीसरे रहस्य को जिया। उसका नाम था नरेंद्र, एक सामान्य शिक्षक जिसे लिवर की गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया, जीवन भर दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र ने केवल एक संकल्प लिया, मैं ठीक हो चुका हूं, मेरा शरीर मेरा मित्र है और यह खुद को हर दिन ठीक कर रहा है। उसने सुबह उठते ही दवा से पहले ध्यान और ध्यान से पहले आभार देना शुरू किया। हर सुबह अपनी आंखें बंद कर शरीर से बात करता,
धन्यवाद मेरे लिवर, तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो। धन्यवाद मेरे हृदय, तुमने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद मेरे फेफड़े, तुम हर सांस को प्रेम से भर रहे हो। पहले कुछ नहीं बदला, पर धीरे धीरे रिपोर्ट बदलने लगी, चमक लौटने लगी और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसके भीतर आत्मा और शरीर के बीच संवाद शुरू हो चुका था। तो हे साधक, इस तीसरे और अंतिम रहस्य को अपने जीवन में स्थान दो। शरीर को ईश्वर का मंदिर समझो। ध्यान से उसकी हर दीवार को धो और विश्वास से इस मंदिर में दिव्यता भर दो। याद रखो, बीमारी कोई शाप नहीं बल्कि एक संदेश है, एक निमंत्रण है कि अब समय है भीतर लौटने का। और जब तुम भीतर लौटोगे तो पाओगे कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा चिकित्सक है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। अब सुनिए एक सच्ची और प्रेरक कहानी। यह कहानी है विवेक नाम के एक युवक की। विवेक एक शांत स्वभाव का साधक था जो वर्षों से एक गंभीर आंत संबंधी बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि अब इसका समाधान केवल बड़ी सर्जरी है। आपका पाचन तंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि बिना ऑपरेशन राहत की कोई उम्मीद नहीं। पर विवेक ने भीतर की शक्ति को पुकारने का निश्चय किया। उसने अपने लिए एक नियम बनाया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, आईने के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मेरा पाचन तंत्र पूरी तरह स्वस्थ है, मेरे भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, मैं संपूर्ण रूप से ठीक हो रहा हूं। और इतना ही नहीं, हर ध्यान सत्र में वो अपनी आंखें बंद करके पेट के भीतर रोशनी बहते हुए महसूस करता था। वो इस ऊर्जा को देखता जैसे कोई प्रकाश सरिता उसकी आदों को स्पर्श कर रही हो। 3 महीनों तक उसने यह साधना की और फिर जब दोबारा जांच हुई, डॉक्टर चौंक गए। आपके पाचन तंत्र में 70% से अधिक सुधार है, ये कैसे हुआ? लेकिन विवेक मुस्कुराया, उसे जवाब पता था। यह सिर्फ दवाओं की बात नहीं थी, यह था विश्वास, चेतना और शुद्ध संकल्प का चमत्कार। तो प्रिय श्रोताओं, यह कोई कहानी मात्र नहीं, यह एक संकेत है कि आप भी अपनी बीमारी से संवाद कर सकते हैं। बस एक बार शांति से आंखें बंद करके अपने शरीर से पूछिए, क्या तू ठीक है? आपको लगेगा कि उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप लगातार यही अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आपको एक मधुर सी आवाज सुनाई देगी, मुझे बस तुम्हारा ध्यान चाहिए था। और वहीं से शुरू होती है आपकी आत्मचिकित्सा यात्रा। आध्यात्मिक ग्रंथों में एक अत्यंत गहरा वचन कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मन मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। यानी जो शक्ति तुम्हें गिरा सकती है वही शक्ति तुम्हें ऊपर उठा भी सकती है। फर्क सिर्फ दिशा का है। अगर तुम अपने मन से कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर शक्ति से भर रहा है, और यह बात केवल होठों से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से कहो, तो यह कोई कल्पना नहीं, शरीर वास्तव में इस आज्ञा को मानने लगता है। विज्ञान में इसे कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट, जहां केवल विश्वास किसी भी दवा से अधिक असर करता है। लेकिन हमारे ऋषियों, योगियों और तपस्वियों ने इसे हजारों वर्ष पहले जान लिया था। उन्होंने जाना था कि विचार, वाणी और हार्ट भावना, ये तीनों हमारे शरीर के कण कण को प्रभावित करते हैं। पर ध्यान रहे, सिर्फ शब्द काम नहीं करेंगे, उन शब्दों में प्राण होना चाहिए, विश्वास की अग्नि होनी चाहिए। अगर आप केवल कहें मैं ठीक हूं और भीतर से डरते रहे तो ये वाक्य सिर्फ आवाज बनकर रह जाएगा। परंतु अगर आप आंखें बंद करके भीतर से अनुभूति करें कि मेरे भीतर ईश्वर की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, मेरी हर कोशिका प्रकाश से भर रही है, मैं रोग मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, तो यह भावना ऊर्जा बनकर आपके रक्त में, आपकी नसों में, आपकी कोशिकाओं में बहने लगेगी। आपका शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। ध्यान दीजिए, यही आत्मचिकित्सा का पहला चमत्कार है। अब आप कह सकते हैं, क्या सिर्फ सोचने से सब ठीक हो जाएगा? उत्तर है नहीं, सिर्फ सोचना पर्याप्त नहीं। लेकिन जब सोच, विश्वास, भावना और नियमित अभ्यास ये चारों एक हो जाते हैं, तब भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है जो न केवल बीमारियों से लड़ती है बल्कि शरीर की मरम्मत शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया वैसे ही है जैसे एक बीज को बोने के बाद हर दिन पानी देना, धूप देना, देखभाल करना और तब धीरे धीरे वह बीज एक वृक्ष में बदलता है।
वैसे ही जब आप बीमारी को शत्रु मानकर लड़ने के बजाय एक शिक्षक समझकर समझने लगते हैं तो आत्मा जागती है और तब वह आत्मा शरीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। और अब अंतिम बात, एक अत्यंत आवश्यक सूत्र, क्षमा और कृतज्ञता। शायद सुनने में सरल लगे, लेकिन ये दोनों ही ऐसे दिव्य भाव है जो न केवल मन को बल्कि शरीर को भी अंदर से शुद्ध और स्वस्थ कर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सी बीमारियां हमारे भीतर के दबी हुई भावनाओं, अपूरे जख्मों और अनकहे दुखों से जन्म लेती हैं। अगर आप आज भी अपने अतीत की पीड़ाओं को सीने से लगाए बैठे हैं, अगर आपने अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को या खुद को भी पूरी तरह माफ नहीं किया है, तो वह क्षोभ, वह घुटन धीरे धीरे शरीर में जहर बन जाती है और रोगों को आमंत्रित करती है। लेकिन जैसे ही आप भीतर से कहते हैं, मैं सबको क्षमा करता हूं, मैं खुद को क्षमा करता हूं, तो एक अदृश्य बोझ उतरता है। शरीर हल्का महसूस होता है, ऊर्जा फिर से प्रवाहित होती है और मन में शांति उतरती है। यही नहीं, जब आप हर सुबह आंखें खोलते ही अपने शरीर को कहें, हे मेरे शरीर धन्यवाद, आज भी तू मेरे साथ है, और परमात्मा से कहें, हे ईश्वर तुझे नमन, तू हर पल मेरी श्वास में बसा है, तो उस क्षण शरीर में प्रेम की तरंगें दौड़ने लगती हैं। और याद रखिए, प्रेम ही सबसे बड़ी औषधि है। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन सच्चा उपचार तो आत्मा ही करती है। अब आप एक समग्र चित्र देख पा रहे हैं। 3 गहरे रहस्य, 3 दिव्य सूत्र। 1, शरीर को सुनना, क्योंकि वो सबसे सच्चा दर्पण है। 2, ध्यान द्वारा ऊर्जा जगाना, जिससे मन शरीर संतुलित हो सके। 3, विश्वास और भावना से रोग को दिव्यता में रूपांतरित करना, आत्मचिकित्सा की सर्वोच्च कला। जब आप इन तीनों को नियमित सच्चे हृदय से करने लगते हैं तो बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बीमारी अंधकार है, और जब भीतर का दीपक जलता है तो अंधकार स्वतः हट जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब एक दिन में नहीं होगा। साधना समय मांगती है, धैर्य मांगती है, और सबसे जरूरी सच्चा प्रेम मांगती है, खुद के लिए, अपने भीतर बसे ईश्वर के लिए। जब आप अपने शरीर को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र मान लेते हैं तो जीवन में चमत्कार होना ही होता है। और ये चमत्कार कोई भ्रम नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि शुद्ध सत्य है जिसे हर साधक अनुभव कर सकता है। तो मित्रों, आज आपने जाना वह तीसरा और अंतिम रहस्य जो शरीर को न केवल रोगमुक्त करता है बल्कि आत्मा को जगाकर जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। अब निर्णय आपका है, क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे जीवन में उतारकर स्वयं को रूपांतरित करेंगे? ये वीडियो आपके लिए केवल एक विचार नहीं, एक दिशा हो सकती है यदि आप चलने का साहस करें। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कोई स्पंदन, कोई प्रेरणा जगाई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपने क्या अनुभव किया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम केवल बातें नहीं करते, यहां हम आत्मा की रोशनी से अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं। आपके भीतर शक्ति है, आप में चमत्कार है। अब बस शुरुआत कीजिए।